हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम पढ़ने वाले हैं लस। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये एलसीएम जो है ये 4-5 क्लास में ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आगे के क्लास में भी ये आते हैं। क्लास 10th में भी एलसीएम है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का होता है, इस बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ उसमें हर शिफ्ट में एलसीएम से क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीएम पढ़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम तो सब निकालते हैं, लेकिन एलसीएम आखिर है क्या चीज़। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो मिले, और उभयनिष्ठ मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब ये मल्टीपल का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये मल्टीपल या गुणज होता क्या है वो पहले समझते हैं। जैसे देखिए, 4 के अगर गुणज बोलता है यानी मल्टीपल बोलता है तो क्या होगा, और एक और वर्ड आता है 4 के गुणनखंड। ये गुणज और गुणनखंड में सब कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोला जाता है और गुणनखंड को फैक्टर बोला जाता है। तो 4 का गुणज या 4 का फैक्टर क्या क्या है, तो देखिए, फैक्टर का मतलब है या गुणनखंड का मतलब है 4 किससे डिवाइड होगा, मतलब किस किस नंबर से 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी किसके किसके टेबल में 4 आएगा। जैसे 1 से 4 डिवाइड हो सकता है, 2 से 4 डिवाइड हो सकता है, 4 से 4 डिवाइड हो सकता है। मतलब 4 के फैक्टर कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं, 3 हैं, 1, 2 और 4। ठीक है, अब गुणज समझते हैं, गुणज क्या होता है। तो गुणज होता है 4 किसको किसको डिवाइड कर सकता है। देखिए, गुणनखंड में है कि 4 को कौन डिवाइड कर सकता है, और गुणज का मतलब मल्टीपल का मतलब है 4 किसको डिवाइड कर सकता है। मतलब 4 का टेबल हम लोग लिख सकते हैं, 4, 8, 12, 16, इस तरह से चलते जाएंगे। मतलब ये सारे नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 4 के गुणज यानी मल्टीपल से। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग इसी गुणज का काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या है, लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा 4 और 6 का एलसीएम यानी लसन निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए 4 का गुणज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 के गुणज यानी मल्टीपल, 4 के गुणज या मल्टीपल्स ऑफ 4। तो क्या क्या होंगे, 4 के गुणज और 6 के भी गुणज लिखेंगे। 6 के गुणज मल्टीपल्स ऑफ 6। अब देखिए, 4 के गुणज मतलब 4 किस किस नंबर को डिवाइड करेगा, तो 4 का टेबल में जो जो आता है वो सब 4 से डिवाइड होगा, यानी 4, 6, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट इस तरह चलते जाएगा, कोई एंड नहीं है। देखिए, गुणनखंड या फैक्टर का एंड है, ये अंत हो जाएगा फिक्स है, लेकिन गुणज का कोई अंत नहीं, ये चलता जाएगा। ठीक है, 6 का गुणज क्या होगा, टेबल लिख दीजिए 6 का, सिर्फ इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब या उभयनिष्ठ का मतलब होता है मिलने वाला। ये दोनों हम लोग क्या लिखें, गुणज यानी मल्टीपल लिखें। ठीक है, तो मिलने वाला कौन है, देखिए यहाँ पे एक 12 मिल रहा है, 24 मिल रहा है, आगे जाएंगे तो कुछ और भी मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे ये 2 चीज़ मिला, तो ये जो पहले मिल रहा है यही एलसीएम है। एलसीएम क्या है, 4 और 6 का, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो वो होगा 12। मतलब इन दोनों का टेबल में सबसे पहले कौन सा नंबर मिलेगा वही है एलसीएम। मतलब ये दोनों किसको डिवाइड कर सकता है, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। देखिए, 12 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो 4 से भी और 6 से भी डिवाइड हो जाए, तो इसी को कहा जाता है एलसीएम। ठीक है, यानी कि लसा, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये आप लोग समझ गए, ये बेसिक था कि आखिर होता क्या है एलसीएम।
अब हम लोग बनाने का एक तो ये तरीका हो गया, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा लिखना पड़ता है। एक डिवीजन मेथड है भाग विधि, उससे हम एलसीएम निकालने का सिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, उसका मल्टीपल, उसका गुणज लिख के। अब हम लोग डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से आप लोग बहुत कोई जानते भी होंगे। देखिए ये दोनों किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में। 2 का टेबल में 4 कितने बार में, 2 बार में, और 2 का टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में। आप देखिए अब ये दोनों किसी एक का टेबल में नहीं आने वाले, तो हम लोग इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 2, इस किनारे में जो बचा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। देखिए उस मेथड में भी 12 आया था, इसमें भी 12 आ गया। देखिए यहाँ पे बहुत कोई क्या करते हैं कि ये जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक इसको करते रहते, तो हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर 2 है तो 2 का टेबल में 1 बार में 2, और जो नहीं मिल रहा है 2 का टेबल में तो उसको जैसा है वैसे ही 3 का 3 लिख देंगे। इस तरफ 3 का टेबल है तो 3 बार में, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, जो टेबल में नहीं आता है वो सेम वही रह जाता है, और 3 1 जा 3। अब देखिए 2 2 3, 1 को तो लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही आ जाएगा। तो देखिए 2 2 3 2 2 3 ऐसे भी आया, तो उसमें इसमें लॉन्ग हो जा रहा है, उसमें शॉर्ट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और अलग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए 2 और 3 का ही एलसीएम निकालना है मान लेते हैं, तो ये तो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम में क्या लिख सकते हैं, सीधे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 3 नहीं आ रहा है टेबल में, 3 ही रह जाएगा। इस तरह से 3 1 का 1 और 3 का 3 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 2 इंटू 3 यही आ रहा है ना, तो जब दोनों किसी के टेबल में ना आए तो हम लोग एलसीएम शॉर्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 3 डिजिट वाला लेते हैं। जैसे लेते हैं 8 10 15। आप देखिए ये तीनों किसके टेबल में आएंगे, तीनों किसी एक के टेबल में नहीं आएंगे, 2 आ सकते हैं। जैसे ये दोनों 2 के टेबल में आ सकते हैं, नहीं तो ये दोनों 5 का टेबल में आ सकते हैं। तो किसी एक को करेंगे, ये दोनों को देखेंगे या ये दोनों को। 2 वाला देखते हैं। ठीक है, 2 का टेबल में 2 4 जा 8, ठीक है, 10 कितने बार में आएंगे, 2 5 जा 10, और 2 का टेबल में 15 तो आता है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग 15 को 15 ही लिख देंगे, जो टेबल में नहीं आता उसको सेम वही लिख देना है। आप देखिए अब 5 का टेबल में ये दोनों आएंगे, तो 5 का टेबल में 4 नहीं आ रहा है तो 4 को 4 ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, और 5 का टेबल में 15 कितना बार में, 3 बार में। अब देखिए अलग अलग आ गए, तो अब हम लोग आगे नहीं भी करेंगे तो भी 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 लिखिए या ना लिखिए, इंटू 3 कर सकते हैं। नहीं तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, अगर हम लोग 4 से कर देते हैं या 2 से कर देते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। 2 से कर देंगे तो 2 2 जा 4 और 1, और ये 3 का 3 ही रहेगा क्योंकि जो टेबल में नहीं आता। फिर करेंगे 2 1 जा 2 1, और ये 3 का 3, अब 3 से करेंगे तो 1 1, और 3 का टेबल में 3 1 बार में। समझ में आ रहा है, जब टेबल में ना आए जैसे यहाँ पे, तो हम लोग वहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो बाद में यही आएगा। देखिए यहाँ 4 और 3 है, तो ये 2 2 जा 4 हुआ, और ये 3 आएगा वही चीज़। तो ये लॉन्ग नहीं बनाना है, शॉर्ट में ही बनाना है। हम लोग यहाँ इतना ना लिख के हम लोग यहीं तक छोड़ सकते थे, यहीं पर, यहीं तक हम लोग इसको छोड़ सकते थे। तो क्या होता, देखिए यहीं तक छोड़ देते, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग टेबल से आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना आ जाएंगे गुन्ना करके। देखिए 3 4 जा 12 12, और यहाँ पे 10 12 10 जा 120, इस तरह से बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर जो टेबल में नहीं आता है उसको हम लोग सेम टू सेम वही नंबर नीचे लिखते हैं, और जब टेबल में आता है तो वो कितना बार में आएगा, जैसे 2 का टेबल में 8 कितना बार में आएगा, 4 बार में। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम बनाते हैं। ये समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए कि एलसीएम हम लोग कैसे बना सकते हैं, लस या लघुत्तम समापवर्तक हम लोग कैसे निकालेंगे। ये कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है। ठीक है, 10th क्लास में आप लोग पढ़िएगा
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो हम बाद में वो सब भी बताएंगे कि कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ एलसीएम देखिए कि कैसे निकाल सकते हैं, ये भाग विधि है। ठीक है, समझ गए न? ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।